नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं तमाड़ से पंकज आर्या की एक। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और आज यहाँ पे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाली कांची नदी परियोजना सभी को मालूम है। ये कांची नदी बहुउद्देशीय परियोजना है और इसी परियोजना के तहत यहाँ पे सिंचाई को लेकर शाखा नहरों का एक तरह से आज यहाँ पे भूमि पूजन स्थानीय विधायक तमाड़ के विकास कुमार मुंडा के कर कमलों से किया गया है। इससे पूर्व यहाँ पे मैं बताऊं कि तमाड़ क्षेत्र अंतर्गत सलगाड़ी से बारंदा सिंचाई शाखा नहर का जो कि लगभग 7.93 किलोमीटर का शाखा नहर होगा, उसका लाइनिंग को लेकर आज भूमि पूजन किया गया है। और उसके साथ ही साथ उससे आगे बढ़ते हैं कांची नदी के सिंचाई जो योजना है उसी अंतर्गत यहाँ पे आद्राडी शाखा नहर जो कि 11.277 किलोमीटर की ये जो योजना है, ये लाइनिंग को लेकर यहाँ पे आज भूमि पूजन किया गया है। यहाँ पे काफी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा से हम लोग मिलेंगे और बातें भी करेंगे। हालांकि इस क्षेत्र में कांची नदी से जो नहर निकलती है, एक तरह से कहा जाए तो इस क्षेत्र के लिए माइलस्टोन है, बैकबोन है, जो कि इस क्षेत्र में कृषि को लेकर बड़ी एक तरह से कहें इस नहर से लोगों को राहत मिलता है। अगर इसमें पानी चलाचल रूप से चले तो निश्चित तौर पे यहाँ पे खेती को लेकर जो हमारे इस 5 परगना क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए एक बड़ी भूमिका ये अदा कर सकती है। ये कांची नदी से निकलता हुआ जो भी शाखा नहर है, उस नहर से होकर अगर पानी अच्छा तरीके से जल चलाचल रूप से चले, सालों भर चले, तो निश्चित तौर पे यहाँ के किसानों के लिए कृषि को लेकर भगवान इंद्र देवता पर एक तरह से आस लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कांची नदी से पानी आती है तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के किसानों को फायदा पहुंचेगा। और इसी के तहत इससे पूर्व इसका विधिवत तरीके से यहाँ झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया था। और आज यहाँ पे विधायक विकास कुमार मुंडा ने उनके कर कमलों से यहाँ पर भूमि पूजन किया है। तो बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ क्षेत्र से, कांची नदी के नहर के शाखा से। अब हम लोग बातें करेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक से भी मिलेंगे उनसे। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। धन्यवाद। कांची नहर का पक्कीकरण का भूमि पूजन किया गया, चूँकि शिलान्यास समारोह राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हो चुका था। तो चूँकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम था तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी चूँकि काम यहाँ होना है और सभी के प्रयास से ये काम मतलब बहुत इंतज़ार के बाद एक बार टेंडर कैंसिल हुआ, फिर बाद में दूसरी बार हम लोग के प्रयास करके इसको टेंडर में करा करके ये योजना शुरू हुई। तो ये दोनों जो आज काम शुरू हुआ है, ये दोनों काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे जो ये कांची नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत में जितने भी जो मुख्य कैनाल है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी मुख्य शहर हम लोग का कच्चा नहीं रहेगा इसके बाद से। अब इसके बाद का हम लोग का रूपरेखा ये है कि जितना भी हम लोग का और शाखा कैनाल जो हम लोग का बचा हुआ है, तो सारे शाखा कैनाल पर हम लोगों ने उसकी तैयारी कर रखी है कि आने वाले 2 सालों के अंतर्गत में पूरे तमाड़ प्रखंड के अंतर्गत और अड़की प्रखंड के अंतर्गत जितने भी हमारे शाखा नहर हैं सबको 100% हम लोगों ने ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। उसके साथ साथ में एक जो बहुत प्रतिष्ठित मांग रही है इस क्षेत्र के लिए कि भाई एक बैराज का निर्माण हो, उसका भी काम चल रहा है। कहने का मतलब उसकी प्रारंभिक तैयारियों को लेकर के भी प्रैक्टिस चल रही है। सर्वे से लेकर के DPR वगैरह सब लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ लैंड लिटिगेशन है, उसको हम लोग बात कर रहे हैं। वो जैसे ही समाधान होगा फिर हम लोग उसके ऊपर में अभी आगे बढ़ने की तैयारी में है। तो संभवतः उम्मीद रखिए कि हम लोग इसको प्रयास में है कि मार्च के बाद उसका भी हम लोग आगे बढ़ के उसका भी शिलान्यास हम लोग करेंगे। सर, पुल के टूटे हुए हैं जो उच्च स्तरीय पुल हैं, उसके क्या हो रहा है अभी तक? उसके हम लोगों ने जो पिछले विधानसभा सत्र में इस विषय पर प्रश्न किया था, तो विभाग ने कहा था कि हम लोग इसको आपदा से बनाएंगे, लेकिन आपदा की जो कार्यसूची के आधार पर वो आपदा से निर्माण उसका नहीं हो सकता है। फिर हमने कहा कि भाई इसको
ग्रामीण विकास विभाग अपने ही अंदर लेके इसको काम को करे। इस बार फिर हम लोग इसका भी प्रश्न करने जा रहे हैं आने वाले शीतकालीन सत्र में। उम्मीद रखिए कि इसका भी हल निकल जाएगा और जितने भी पुल टूटे हैं उसका निर्माण कार्य होगा। सलगाड़ी से लेकर नहर रास्ता जो ये मुख्य पथ है, इसको लेकर क्या देखिए, ये योजना तो कैबिनेट से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन चूंकि शेड्यूल रेट हर साल बदलता है, सुधार होती है, तो इस साल का जो शेड्यूल ऑफ रेट आया है उसी के आधार पर इसका डीपीआर फिर से बनाया जा रहा है। मतलब लगभग हमें जो जानकारी है, काम कंप्लीट हो चुका है। हफ्ते से 10 दिन के अंदर में इसका भी टेंडर निर्गत हो जाना चाहिए और लगभग 1 माह की प्रक्रिया लगती है टेंडर की प्रक्रिया को पूर्ण करने में। और इस क्षेत्र के लोग ज़्यादातर जंगली हाथियों से प्रभावित है, कई ऐसे मामले आए दिन आते रहते हैं, इसको लेकर सरकार का क्या? देखिए, जंगली हाथियों को लेकर के देखिए एक उसका एक पैटर्न बना हुआ है, सरकार भी उसी तरीके से काम कर सकती है। देखिए, इसमें मेरा अपना जो व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है पिछले 10-12 साल में, इसमें क्या है कि हम लोग अपने बचाव के लेकर ही इसके ऊपर में काम कर सकते हैं। हमने अभी वन विभाग की कई समीक्षाओं में हमने कहा है कि जो गांव से ज़्यादा प्रभावित है वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराइए। चूँकि हाथियों का जो पिछले 10-12 साल में जो हम लोग आचरण देख रहे हैं वो पहले की तरह नहीं है। अभी क्या है कि वो पहले भीड़ देखने से वो भागते थे, अब भीड़ जहाँ दिखता है वहाँ आक्रमण करने लगे। तो अब ये है कि बचना हम ही लोग को पड़ेगा सबसे पहले, और विभाग को भी हमने कहा है कि जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको करिए। कम से कम जितने और जो गांव प्रभावित गांव, नए प्रभावित गांव, उनको कम से कम ट्रेनिंग दे करके जो हाथी से बचने के लिए जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनके बारे में हमने कहा है। आप लोग देखेंगे कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके हम लोग सारे शाखा नहर को पक्का कर देंगे, ताकि आप लोगों को अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शाखा नहर खराब होने की वजह से अंतिम खेत तक पानी नहीं मिल पाता है बहुत सारे लोगों को। तो उसके भी समाधान में तो हम लोग पहल में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ में अभी कांची नहर के बराज के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उसकी भी तैयारी राज्य सरकार कर रही है। अभी प्रारंभिक कार्य उसका चल रहा है, उसका मैपिंग का कार्य लगभग खत्म हो गया है। जिन लोगों का जमीन लगेगा उन लोगों से बातचीत का प्रारंभिक दौर हम लोग भी शुरू किए हैं। बहुत जल्द ये बातचीत जैसे ही खत्म हो जाएगा, हम लोग यहाँ से हरा सिग्नल देंगे, भाई विभाग आप लोग तैयारी कीजिए, और तुरंत उसका टेंडर प्रक्रिया की तरफ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्च तक इसकी टेंडर प्रक्रिया में हम लोग आ जाए। और जो बराज का जो सपना है, हम लोग प्रयास रहते हैं कि आपको साल में 2 बार हम लोग पानी दे। बराज जैसे ही बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को 2 खेती करने का पानी जरूर यहाँ मिल जाएगा। उससे इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरा तमाड़ प्रखंड का जितना भी हम लोग का सिंचित एरिया है, वो सारे इलाकों को पानी मिलेगा। उसके साथ साथ में पिछले 7 से 8 वर्षों के कार्यकाल में मुझे लगता है कि सिंचाई को लेकर के हम लोगों का विशेष ध्यान रहा है, और जितना भी हम लोग का सिंचाई परियोजना इस क्षेत्र में चल रहा था, सभी का पक्कीकरण का कार्य सिर्फ अगर ये काम पूरा हो जाता है तो ये हम लोग 100% मान लेंगे कि सिंचाई जो परियोजनाएं हैं, सारी सिंचाई परियोजना का काम 100% हम लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल तक जैसे खत्म हो जाएगा तो हम लोग का सिंचाई परियोजना का काम मुझे लगता है कि नहीं बचने वाला है। उसके साथ साथ में सड़कों को लेकर भी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, सड़क से हम लोग रोजाना अभी हम लोग चल रहे हैं, आप लोग भी रोज चलते हैं, तो सड़क के लिए भी मैं आप लोग को अभी एडवांस में बता दे रहे हैं कि या तो हम प्रयास रहते हैं कि या तो पूछ पर्व से पहले नहीं तो 26 जनवरी के बाद इस सड़क का भी शिलान्यास करने के लिए फिर हम लोग का पता है, क्योंकि इस सड़क की योजना स्वीकृत हो चुकी है कैबिनेट से। करीब अभी उस राशि का रिवीजन चल रहा है, करीब 80 से 85 करोड़ की लागत से ये सड़क बनना है। और ये सड़क ग्रामीण विकास विभाग से नहीं बनने वाला, ये सड़क इस बार पथ निर्माण विभाग से हम लोग बनाने जा रहे हैं। और ये सड़क आपको सलगाड़ी से लेकर के सोनातू बारेडी तक बनेगा। हम लोग इसको सोनातू बारेडी तक इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस सड़क को इसलिए भेजे कि भाई हम लोगों का रिश्ता भी है, मित्रवत संबंध भी उस क्षेत्र से है, तो हम लोग का ऐसा नहीं हो जाए कि रास्ता कहीं पर हम लोगों की तरफ से रुक जाए। इसका भी हम लोगों ने ध्यान रखा है
और यहाँ से लेकर के सलगाड़ी से लेकर सुनातू बारीडी तक इस सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास हम लोग अगले महीने आप लोग निश्चित रहिए, एक दिन सुनिश्चित करके इस सड़क का भी शिलान्यास करने के लिए हम लोग यहाँ 11 तारीख को करने जा रहे हैं। आप लोग का तुंजू मोड़ से लेकर के हम लोग का बीचा होते हुए पाराली तक, वो भी सड़क पथ निर्माण विभाग से बनने वाला है। वो सड़क हम लोग दोनों सड़कों को एक साथ हम लोग भेजे थे, जिसमें से दोनों सड़क ही एक साथ आया। ये सड़क को हम लोग आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि ये हम लोग का प्रेम नगर होते हुए हराड़ी होते हुए लोग उसको बीचा हाथों निकाल दे, और इसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि पथ निर्माण विभाग से बन जाए ये सड़क।